हरिओम नारायण। इस वर्ष पितर पक्ष जो है 16 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। एक पक्ष घट गया है, एक तिथि घट गई है। चतुर्थी और पंचमी दोनों एक हो गई हैं। सभी भक्तों को ये विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी उन्नति की प्राप्ति होती है वो पितरों की श्रद्धा से होती है। इसलिए सबसे पहले हमको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ पक्ष में उनके प्रति श्रद्धा से श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध का अभिप्राय श्रद्धा होती है। हमारे मन में जब तक उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक उनके लिए किया हुआ श्राद्ध भी उनको प्राप्त नहीं होता है। श्राद्ध बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। जब भी उनकी तिथि हो उस तिथि पर यदि हमारे पास धन की कमी है, वह श्राद्ध नहीं करना चाहते हैं या नहीं हो सकता है, तो केवल हम उनके लिए सुबह प्रातःकाल होते ही थोड़ा सा भोजन बना 5 पराठे निकाल करके थोड़ा चीनी या शक्कर रख करके एक गाय को खिला दें, एक कौवे के लिए डाल दें, एक कुत्ते के लिए डाल दें, एक चींटियों के लिए डाल दें, एक किसी अतिथि भिखारी को दे दें, तो भी हमारा श्राद्ध पूरा हो जाता है। यदि हमारे पास ये भी व्यवस्था नहीं है, हम तर्पण नहीं कर सकते हैं, वैसे नित्य प्रति अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, तिल थोड़े से, जौ और चावल, थोड़ी सी चीनी लेकर के एक बड़े पात्र में लेकर के कुशोदक बना करके, मुदोक बना करके उससे अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। और यदि ये तर्पण करने की हम विधि नहीं जानते हैं और यदि तर्पण करने का हमारे पास समय भी नहीं है, तो सबसे सरल उपाय है कि जब हम अपने घर में स्नान करें, नदी में करें या कहीं भी स्नान करें, तो अपने शरीर को पोंछे नहीं किसी वस्त्र से। सबसे पहले दक्षिण मुख में दक्षिण मुंह करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ऊपर दोनों हाथ उठा करके हमारे शरीर से जो भी पानी टपकता है उसको हमारे पितर पान करते हैं, बल्कि सभी देवता उसको पीते हैं। तो 16 दिन तक कम से कम अपने स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। 1 या 2 मिनट तक शरीर का सारा पानी जब टपक जाए, सूख जाए, उसके बाद वस्त्र से पोंछ करके नित्य प्रति धुले हुए वस्त्र से ही शरीर को पोंछना चाहिए, तो भी हमारा तर्पण हो जाता है। यदि हम गया में श्राद्ध करने के लिए जाते हैं, कुछ लोगों का ये कहना कि गया श्राद्ध करने के बाद अपने घर में श्राद्ध कर देना, बंद कर देना चाहिए, पर ये असत्य है। हमारे समस्त शास्त्र पुराणों में ये लिखा हुआ है कि गया श्राद्ध से भी कभी कभी हमारे किसी भी पितर की मुक्ति नहीं होती है, इसलिए उनका श्राद्ध करना अति आवश्यक है। गया श्राद्ध करने से उनको शांति मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए गया श्राद्ध करने के बाद में भी उनकी तिथि पर थोड़ा सा भोजन बना करके यदि हम दान कर दें और किसी को नियत केवल गाय को खिला दें, तो भी हमारा श्राद्ध हो जाता है। हमारे घर की उन्नति, हमारे यहाँ संतान की वृद्धि, हमारे यहाँ धन की उत्पत्ति या धन की वृद्धि, धन का नरकुना, ये केवल पितरों के कारण से होता है। जब तक हमारे पितर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारे घर में उन्नति नहीं हो सकती है। इसका प्रमाण है कि रामचरितमानस में जब आप पाठ करके देखेंगे तो भगवान शंकर का जब विवाह हुआ माता पार्वती से, भगवान नारायण ने उससे नांदी श्राद्ध करवाया। तो भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, मेरे तो माता पिता ही नहीं है, अजन्मा हूं मैं, तो मुझे नांदी श्राद्ध की जरूरत नहीं है। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे प्रभु, आप ही परंपरा के विरुद्ध चलेंगे तो सनातन धर्म की परंपरा समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप विधिवती नांदी श्राद्ध करो। भगवान पुरुषोत्तम और भगवान राम का जब विवाह हुआ तो वशिष्ठ जी ने भी सबसे पहले विवाह से पहले नांदी श्राद्ध करवाया। नांदी श्राद्ध का अर्थ होता है अपने पितरों का पूजन करना। श्रीमद् भागवत में जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होकर के गोकुल में पहुंचते हैं, नंद बाबा को जब पता चलता है कि मेरे यहाँ आनंद की प्राप्ति हुई है, तो वेदज्ञान विप्रान उन्होंने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके पितर देव अर्चना, सबसे पहले अपने पितरों का पूजन कराया, उसके बाद देवताओं का पूजन किया। जब तक हम पितरों का पूजन नहीं करेंगे तब तक देवता भी उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सनातन धर्म हर व्यक्ति को यदि अपने कुल की उन्नति चाहते हैं, वंश की उन्नति चाहते हैं, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, तो ये जो इस समय 15 दिन चल रहे हैं, हमारे सभी पितर लोग से आकर के यहाँ भूमि पर भ्रमण करते हैं और ये इंतजार करते हैं कि मेरे परिवार के लोग मेरे प्रति कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। दान एक श्रद्धा का विषय होता है। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो मैंने कहा थोड़ा सा भी दान अपने पितरों के लिए उनकी तिथि पर कर दें तो उनको अवश्य प्राप्त होता है। किसी नदी के किनारे तर्पण करें, किसी तीर्थ में करें,
अथवा अपने घर में करें, कहीं पर अवश्य करना चाहिए। और यदि तर्पण करना नहीं जानते हैं तो सबसे सरल उपाय है कि स्नान करने के बाद शरीर को नहीं पहुंचे, दोनों हाथ उठा करके दक्षिण की तरफ मुख करके और अपने पितरों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। जैसे हम गयाजी जाते हैं और गयाजी में इतना हमारे पास धन नहीं है, तो वहां भी नियम है कि फाल्गुनी नदी पर विष्णुपाद भगवान का जो मंदिर है वहां केवल जा करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके हम पितरों को प्रणाम करते हैं, तो वो उस दान से भी अधिक लाभ प्राप्त कराते हैं और हमारी उन्नति करती है। इसलिए सभी सनातन धर्म वाले हिंदू धर्मावलंबी को ये समझना चाहिए कि 15 दिन जो पितर पक्ष है पितरों का है, भगवान नारायण ने इस पितर लोक को बनाया है, उनकी प्रसन्नता के लिए अवश्य श्रद्धा से अपने पितरों का पूजन करें, इसी से हमारा कल्याण होगा। हरिओम नारायण।